अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू का शोरबा। तो बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो आधा किलो चिकन ले लेंगे, 2 आलू दरमियाने साइज़ के छील के धो के काट लें और एक प्याज बड़े साइज़ की, छोटी हो तो 2 ले लें। दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए, वरना फिर ज़्यादा जो है वो शोरबा हमारा बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो प्याज हमने कम ही रखना है। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट लें क्यूब्स में, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सारे मसाला हो जाएगा हमारा। बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल आपको प्याज टमाटर नज़र नहीं आएगा। तो जो मैं आज आपको रेसिपी बताऊंगी, आपके पास अगर ब्राउन प्याज ना हो तो आप पहले से ब्राउन कर लें। पतीली में ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन कर लें। बहुत डार्क नहीं करना है, वरना आपका शोरबा काला हो जाएगा। तो मसाले ले लेते हैं अब हम। 1 चम्मच धनिया भर के, 2 डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच, फुल नहीं भरना है, नमक और आधा चम्मच हल्दी, 1 तेज़पात, मिक्स में गरम मसाला जो आपको पसंद हो। चाहें तो आप आखिर में गरम मसाला हटा दें, साबुत में आखिर में जो है वो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा पिसा हुआ नहीं खाया जाता, तो हम साबुत डाल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भी हम पसंद नहीं करते, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं गरम मसाला। तो अब हम शुरू करते हैं। ऑयल डाल देंगे पतीली में, आधा कप होना चाहिए। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है हमने। तो इस वजह से हम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखेंगे, वरना फिर ये होगा कि आपके जो है ना वो टमाटर और प्याज अच्छी तरह से भुनेंगे नहीं। तो ये सारा मसाला हम इकट्ठे ही डाल देंगे, प्याज, टमाटर, चिकन और आलू। हल्के से इसको फ्राई करेंगे, हिला लेंगे। बहुत तेज़ आंच शुरू में नहीं रखेंगे, दरमियानी आंच पे इसको पका लेंगे। हल्का सा देखें गरम हो जाए तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पहले भी आप डाल सकते हैं चाहें तो। 1 चम्मच लेना है अदरक लहसुन। तो अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे लहसुन की, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़े का बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो ये मसाले सारे हम डाल देंगे। लहसुन की भुनाई हो जाए तो 2 से 3 मिनट के बाद तो ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। और हल्का सा आपने पानी का छींटा भी लगा लेना है, ताकि हमारे मसाले जले ना। आधा आधा कप से भी कम डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है कि मसाला जो है ना वो पानी पानी हो जाए। तो हमने 2 से 3 चम्मच तक बस इतना डालना है कि मसाला ना जले, क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है। प्याज और टमाटर जो है वो शोरबा बनाना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही वो पानी ख़त्म हो जाए, फिर हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छी तरह से इसकी भुनाई का काम है, वरना बहुत इजी है। 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं, जब तक आपके प्याज और टमाटर ख़त्म ना हो जाएं, बिल्कुल शोरबा बन जाए, तब तक हमने भुनाई करनी है। मैंने 10 मिनट तक की थी। देखिए माशाल्लाह प्याज नज़र नहीं आ रही, टमाटर भी नज़र नहीं आ रहे। तो अब हम शोरबा कर लेंगे। आपको पतला शोरबा रखना है तो 2.5 गिलास डाल दें, वरना मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। अफ्तारी में और सहरी में जिसको खाना हो, बहुत ही मज़े का बनता है। सहरी के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आजकल रमज़ान है, तो आप सहरी में बनाएं। बॉयल आ जाए तो ढक दें। 10 से 12 मिनट में जब आलू गल जाएं, कुछ हमारे आलू पहले भी गल चुके हैं, तो 10 से 12 मिनट में हो जाएंगे।
देखिए माशाल्लाह आलू चेक कर लेंगे, गल चुके हैं। तो अब हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे माशाल्लाह से। अगर आपने गरम मसाला साबुत नहीं डालना है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता प्लेट में आता है, तो इस पॉइंट पे आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है, कोई प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं। 10 मिनट के बाद हरी मिर्चों को दम दे देंगे 10 मिनट। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह तैयार है। मेरी रेसिपी देखने के लिए जज़ाकल्लाह।